हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BMTC 101। देखो, ये सब्जेक्ट एकदम न्यू है। तो न्यू सब्जेक्ट है तो इसके कोई PYQs तो है ही नहीं। सिर्फ आपको असाइनमेंट दे रखा है इस साल एकदम नया जुड़ा है तो असाइनमेंट दे रखा है बस। तो आपको ना क्या करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन तो सारे करने हैं क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। बट मैंने इस ये पीडीएफ बना रखी है, एक एक्स्ट्रा पीडीएफ बना रखी है। ठीक है। इसमें मैंने कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी है। फॉर्मूला लिखा है, नॉर्मल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला मैं समझा भी देता हूँ। देखिए, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल। इसका मतलब होता है बोथ, इसका मतलब इंडिविजुअल, इसका मतलब इंडिविजुअल। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड, तो इंडिविजुअल में ये डाल दो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, इसमें भी इंडिविजुअल है, ये डाल दो। और बोथ, बोथ का मतलब ये। तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सिंपल पीडीएफ से आप समझ जाओगे। इसके बाद आता है किर्च, किर्च स्क्वायर्ड। ये देखो, इसमें क्या हुआ, एक डाई है जिसको 60 टाइम्स फेंका गया है। और डाई के कितने फेस होते हैं, 6। 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है। ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देना, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, ये भी आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ। जैसे जरूरी नहीं कि डाई है, जरूरी हो सकता है कभी आ जाए। आप 18 टाइम्स को कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2। 2 से डिवाइड करो, 9। 9 आ गया, ई की वैल्यू 9 आ गई, वैल्यू पुट करना और निकाल लेना। ठीक है। उसके बाद सारे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये भी कर लेना आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको ज़्यादा कुछ तो दे नहीं रखा। यही दो टॉपिक भी कर लो और असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लो। बाकी मैंने ये पीडीएफ में डाल रखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कर लोगे तो शायद आपके पासिंग मार्क्स तो कंफर्म है। पासिंग मार्क्स तो कंफर्म है। उसके बाद मैं आता हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन पे, जो आपको करना चाहिए। अब देखो, ये असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपका BMTC 101 का असाइनमेंट है। अब आपको ना इसमें क्या करना चाहिए, मेन मेन क्वेश्चन करना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स सारे करके जाओ। ठीक है। देखो, ये सब्जेक्ट एकदम न्यू है, मेरे टाइम पे ये सब्जेक्ट था ही नहीं, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करी। तो मेरे को जितना पीडीएफ मैं कर सकता था उतना सारा करा है। ठीक है। वो पीडीएफ जो मैंने डाली, पिछले वाली जो पीडीएफ थी, उसके अंदर सारे फॉर्मूले लिखे हुए, सबको पढ़ लेना अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखी है उसके अंदर, वो भी कर लेना। इजी इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको समझ तो आ ही जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें से, ट्रू एंड फॉल्स सारे करने हैं। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो के क्वेश्चंस भी करने हैं। और ची स्क्वायर वाले भी करने हैं। ची स्क्वायर वाले जो भी बताया, और स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी क्वेश्चन कर लेना। इसमें इस पीडीएफ के अंदर भी इजी इजी लैंग्वेज में आंसर लिखा हुआ है। तो अगर अगर आपके पास पीडीएफ है, पहले से असाइनमेंट बना रखा है तो अच्छी बात है, असाइनमेंट तो बना ही रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं बना रखा तो ये असाइनमेंट की पीडीएफ है, इसको बना ले, इसके आंसर को देख लेना अच्छे से। और फिर इसके समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो मैं को ज़्यादा आइडिया तो है नहीं। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैंने समझा है अपने आप में ये सब्जेक्ट, उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है बस। क्योंकि जो जो इजी भी है वो भी बता रहा हूँ। इजी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो, बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता। वो कर लेना। ये नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट डाई वाला आ गया, ये वाला फिर आया क्वेश्चन, ये वाला भी कर लेना एक बार। ठीक है, डाई वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लेना। ऐसे ये आएंगे, 5-6 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद अ, बात करें कि प्रोबेबिलिटी, और ये देखो, ये क्वेश्चन आपकी मर्जी, दिमाग लगेगा बहुत ज़्यादा। अगर टाइम कम है तो मत करना। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो ये जरूर कर लेना। क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, 9 मार्क्स में आएगा। दिमाग लगाना, बस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर तो मैं सारे क्वेश्चन तो बोलूंगा कि सारे करके जाओ असाइनमेंट में। लेकिन जो मेन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो और आपका ची स्क्वायर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आएगा ही आएगा, तो ये कर लेना कुछ ज़्यादा टाइम। और बाकी पीडीएफ के, इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस कर लेना। तो आप देखो, ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाया इस वीडियो में क्योंकि यार मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था, मैं कहाँ से पढ़ा आपको ज़्यादा। जितना हो सकता है उतना करा। अगर कोई और सब्जेक्ट है तो मैं ऐसी फॉर्मूला सीट बना दूंगा जिसके कारण आपको इजी हो जाएगा समझना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सजेस्ट कर देना अपना सब्जेक्ट कोड।